वेलकम टू स्टैटिस्टिक मॉड्यूल सॉल्विंग सेशन। अपन कर रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर सेट सी। इस सेशन में अपन करने वाले हैं। सो विद दैट लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट में लिखो आई विल क्रैक दिस सी फाउंडेशन। और उसी जोश के साथ चालू करते हैं सेट सी। फर्स्ट, व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब सबसे पहले ये आता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब सॉल्व करने का है तो चार मेथड्स है। उसमें से एक है स्कैटर डायग्राम। तो स्कैटर डायग्राम से एग्जैक्ट नंबर नहीं आता तो वो हट गया। फिर बचे तीन मेथड्स। तो कौन से तीन मेथड्स है? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट, रैंक एंड कॉन्करेंट। तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि कॉन्करेंट एंड रैंक जब तक एग्जामिनर खुद नहीं बोलता तब तक तुमको सॉल्व नहीं करना है। अगर क्वेश्चन ने सिर्फ बोला है कि कैलकुलेट फ्रॉम द डेटा, तो बाय डिफॉल्ट उसका मीनिंग होता है कि वो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोल रहा है। सो कार्ल पियर्सन से कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले तो और एक चीज, एग्जाम में इतने लंबे क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट आ भी गए तो कोई इश्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को ना अपने को डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। व्हाट इज कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन? व्हाट इज द फॉर्मूला? n summation of xy minus summation of x into summation of y डिवाइडेड बाय दो अंडर द रूट है। एक अंडर द रूट में n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो बेसिकली अगर मैं उसको देखूं तो ये हो गया अपना कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला आर का। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए मुझे इससे ये डेटा चाहिए। तो क्या क्या डेटा चाहिए? समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। पांच चीजें चाहिए, इससे चाहिए। यस। तो टू सेव आवर टाइम मैंने एक्सेल में ये ऑलरेडी निकाल के रखा है। तो देख सकते हो कि यही सेम है 1 2 3 4 5 एंड ये डेटा। तो इससे मुझे मिल गया समेशन ऑफ एक्स जो बोल्ड में है, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये स्टूडेंट कैलसी पे फास्ट कर सकते हैं। अब अपने को जब डेटा मिल चुका है, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, डेटा एंड फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करना वो बता दिया। अनलेस एंड अनटिल वो रैंक और कॉन्करेंट नहीं बोलते, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होगा कार्ल। तो फॉर्मूला मिल गया कार्ल पियर्सन का। अब चाहिए डेटा। तो अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस डेटा में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने डेटा, अब अपने को क्या क्या है देखेंगे। यन, यन मतलब कितने पेयर से? 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स थे, यन की जगह 5। समेशन ऑफ एक्स वाई, व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स वाई? 86, 86 माइनस समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स 15, समेशन ऑफ वाई 31। यन अगेन सेम 5, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया था? 55 एंड समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स 15। अब है ना स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कौन सी चीजों में, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसमें क्या फर्क है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में क्या फर्क है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 1 2 3 अगर ये डेटा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। और पहले स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो और फिर उसकी टोटल लो, तो टोटल कितना आया? 14। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो पहले जो एक्स है उसकी टोटल लो 6, फिर उसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर इज 36। तो 14 इज एक्स स्क्वायर का टोटल। और ये पहले टोटल लो फिर स्क्वायर करो, और इसमें पहले टोटल फिर स्क्वायर, यहाँ पे पहले स्क्वायर फिर टोटल। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को पता हो। नेक्स्ट, तो सेम डेटा मैंने y के केस में रखा n5, समेशन ऑफ y स्क्वायर था 199 माइनस समेशन ऑफ y 31, 31 का स्क्वायर। तो बेसिकली इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो -35 आता है। और निगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना है क्योंकि अपन कोरिलेशन चैप्टर में है। कोरिलेशन चैप्टर में आंसर निगेटिव आ सकते हैं। कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच में होगी। सो बेसिकली अपने को आंसर आएगा -0.8488। बट अगर अपन ऑप्शन देखते हैं 8488 नहीं है, सो नियरेस्ट उसको राउंड ऑफ अगर करेंगे 848 को राउंड ऑफ हो जाएगा 0.85। तो 0.85 सी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को ये वर्किंग अगर चाहिए तो
नीचे डिस्क्रिप्शन दिए वाले टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, आई विल फॉरवर्ड द वर्किंग्स। ओके, नेक्स्ट। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग डेटा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज हो चुका है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप डिसीजन मेकिंग, सबसे पहले क्या पूछा है? कोरिलेशन। दूसरा स्टेप, कोई मेथड दी है क्या? नहीं, मेथड नहीं दी है, सो मेथड तो नहीं है। फिर बाय डिफॉल्ट मेथड है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, बोलते जाओ, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट, पहले इसमें n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सेम y n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो वो डेटा चाहिए, तो इस जो नंबर है उसको डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अपने ऑलरेडी किया है। तो मुझे इसमें डेटा पूरा मिल चुका है, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे ये अगेन इसी फॉर्मूले में पुटअप करना है, सेम फॉर्मूला। तो कोई भी क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे सेलेक्ट करना अपन ने डिसाइड कर लिया। अब दूसरा होता है डेटा। तो डेटा, इस फॉर्मूले से अपने को हमेशा पता होना चाहिए कि 5 चीजें चाहिए, वैसे तो 6 चाहिए, यन को पकड़ के, यन को छोड़ दे तो 5 चीजें, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। 5 चीजें अगर हो गई और इस डेटा में अगर अपन ने डाल दिया तो फिर अपने को आंसर मिल जाएगा। आंसर है 0.655। अगर अपन इधर देखते हैं तो 0.655 तुमको फर्स्ट ऑप्शन पूरा मिल रहा है, तो राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, 0.655 पूरा एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है अपने को। ठीक है, तो मैंने जो भी है ये पांचों जो डेटा अपन ने निकाला था वो डेटा मैंने इस फॉर्मूले में पुटअप किया है और उसको सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स जिनको सॉल्व करने की इच्छा है तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और वो डेटा वहां पे पुटअप कर सकते हो। देखो डेटा यहाँ पे है, समेशन ऑफ एक्स 319, समेशन ऑफ वाई 320, एक्स वाई 20489, ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ओके, सो वो डेटा, तो मैंने डेटा वो 5 चीजें ढूंढ लो और उसको इसमें पुटअप कर लो। और इफ यू वांट टू ट्राई ऑन योर ओन, पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई एंड सॉल्व। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा 0.655। और एक याद रखना, -1 और 1 के बीच में आना चाहिए, जो कि आ गया तो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, what is the coefficient of correlation between the ages of husbands and wives from the following data? तो एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ दिया है, तुमको कोरिलेशन ढूंढना है। अगेन सेम क्वेश्चन, क्या है? तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? कोरिलेशन पूछा है, मेथड का नाम नहीं दिया है, डेटा दिया है, तो कौन सा होगा? कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चौथा स्टेप फार्मूला, क्या है फार्मूला? n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। फॉर्मूला मिल गया, ए पार्ट, बी पार्ट। अब इसको डेटा में कन्वर्ट करना है, इसको डेटा में कन्वर्ट करना है। तो ट्राई करो कि मैं डेटा दे देता हूं, तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि तुमको जम रहा है क्या। सो डेटा अगर मैं देता हूं तुमको तो इट इज समेशन ऑफ एक्स 360, समेशन ऑफ वाई 265, समेशन ऑफ एक्स वाई 9983, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 13452 एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 7439। तो तुमको 5, वैसे तो 6 चाहिए, तो n भी तो चाहिए, तो n इज 10। तो ये अगर मैं काउंट करूंगा तो टोटल पेयर्स कितने मिलेंगे? 10 पेयर्स मिलेंगे। तो 6 डेटा मिल चुका है, फॉर्मूला तुमको पता ही है, तो पॉज करो वीडियो एंड ट्राई करो। तो बेसिकली अगर मैं सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे वो डेटा पुटअप कर देता हूँ जो मैंने तुमको अभी दिया, तो आंसर सॉल्व होने के बाद आना चाहिए 0.978। तो 0.978 चेक करो, 0.978 ऑप्शंस में है क्या? ये 0.978 नहीं है, तो 0.97, अगला डिजिट 8 है, तो ये 5 के ऊपर रहा तो राउंड ऑफ करते समय इसके पहले वाला डिजिट बढ़ जाएगा। तो 5 के ऊपर है 8, तो ये 7 हो जाएगा 8, तो 0.98 आंसर आना चाहिए, तो 0.98 बी। ओके, चलो अच्छी बात है। फिर 1 2 3 तीनों भी पहले क्वेश्चंस डेटा से ही निकालना था, वो अपन ने देख लिया। फोर्थ, द फॉलोइंग रिजल्ट्स रिलेट टू बाइवेरिएट डेटा ऑन एक्स वाई। अभी ये क्वेश्चन देखो,
इस क्वेश्चन ने ऑलरेडी जो अपन डेटा एक्सेल में निकाल रहे थे वो डेटा उन्होंने निकाल के दिया है, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर एन. Later on, it was known that two pairs of observation 12,11 and 6,8 were wrongly taken. The correct pair of observation are 10,9 and 8,10. The corrected value of correlation coefficient is. तो बेसिकली ऊपर जो डेटा दिया है ना अपने को, ऊपर जो डेटा दिया है ये गलत है. इसमें क्या हो गया, दो चीजें गलत आ गई थी, ये ली दूसरी. तो ये सेट बी में भी अपन ने ऐसा ही कुछ किया था. ठीक है, वापस से कॉन्सेप्ट रिपीट करता हूं मैं. से तुम डोमिनोज में गए, डोमिनोज में जाने के तुमने पिज्जा ऑर्डर किया. ओके, पिज्जा ऑर्डर किया, सपोज से तुमने कैप्सिकम पिज्जा, तो कैप्सिकम पिज्जा मंगाया, गया ऑर्डर, ऑर्डर आते समय पनीर पिज्जा आया. सपोज यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, तुमको पनीर नहीं जमता है, तो तुमने अब उसको बोल दिया पैसे रिफंड. तो उसने तुमको रिक्वेस्ट किया, सर जाने दो मेरे पगार से कटेगा, तो तुमने दया माया खा दिया. अब इसको एक ही ऑप्शन है, रेक्टिफाई करना है. When there is a wrong pizza delivered because of wrong toppings, क्या गलत हो गया, कैप्सिकम चाहिए था, पनीर आया. You have ordered capsicum and you got the पनीर. तो क्या करना पड़ेगा, वो अंदर लेके जाएगा, पनीर निकालेगा, पनीर निकालेगा, गलत चीज निकालेगा, सही चीज क्या है, कैप्सिकम, कैप्सिकम डालेगा. तो रॉन्ग चीज को हटाओ, करेक्ट चीज को ऐड करो. तो बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखना है कि इसमें से गलत कौन है और सही कौन है. सबसे पहले तो it was known that the two pair of observation 12,11 and 6, were wrongly taken. The correct pair of observation being, मतलब ये wrong है, ये डेटा कौन सा है, wrong है. तो correct कौन सा है, तो correct is 10,9 and 8,10. ये correct है और ये wrong है. The corrected value of correlation coefficient is. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे ये जो डेटा है ऊपर अपन ने निकाला, तो ये जो डेटा है इसमें से क्या करना पड़ेंगे, येलो पार्ट जो रॉन्ग था वो हटाना पड़ेगा, ग्रीन पार्ट जो करेक्ट था वो ऐड करना पड़ेगा. जैसे कि एक मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, बाकी सब एक्सप्लेन करूंगा 100%. तो से फॉर एग्जांपल अपन समेशन ऑफ एक्स 120. तो याद रखना कि पहला नंबर हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है. 12 एंड 6 ये रॉन्ग था और 10 एंड 8 करेक्ट था. तो 120 में से क्या करेंगे, रॉन्ग हटा देंगे, 12 को हटाओ, 6 को हटाओ और करेक्ट को ऐड करो. ऐड 10, ऐड 8. ठीक है, ऑन योर कैलकुलेटर 120 माइनस 12 माइनस 6 प्लस 10 प्लस 8. तो तुमको 120 ही आएगा, क्योंकि 12 एंड 6 18 है और 10 और 8 भी 18 ही है. तो ये बाय लुक और फ्लुक हो गया, हमेशा होना जरूरी नहीं है. तो 120 ही आया. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर के सब करेक्ट करना पड़ेगा. तो देखेंगे अपन. तो समेशन ऑफ एक्स अपन ने देखा अभी जस्ट. समेशन ऑफ वाई देखो, अब समेशन ऑफ वाई में क्या करेंगे, 90. तो देखो अब वाई वाला माइनस करेंगे, लो कैलसी पे 90, रॉन्ग वाला क्या है, येलो पार्ट 11 एंड 8 माइनस करो, 90 माइनस 11 माइनस 8 और करेक्ट वाला ऐड करो, ऐड 9 ऐड 10. सर सेम 90 आया. हाँ, ये इस एग्जांपल में आ रहा है, जरूरी नहीं हर बार आना. 11 प्लस 8 19 होता है, 10 और 9 भी 90 नहीं होता, इसलिए वो 90 ही आया. तो समेशन ऑफ वाई भी 90 ही रिमेन्ड हुआ. एक्स स्क्वायर, हाँ अब चेंज होगा, एक्स स्क्वायर 600 है. अब क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग एक्स माइनस करने पड़ेंगे. रॉन्ग एक्स क्या थे, 12 एंड 6. बट 12 एंड 6 ने 12 का स्क्वायर माइनस करो, 6 का स्क्वायर माइनस करो. ऑन योर कैलकुलेटर 600 माइनस 12 का स्क्वायर 144. तो 600 माइनस 144, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36. एड बैक करेंगे, करेक्ट. 10 का स्क्वायर 100, ऐड 100 और ऐड 8 का स्क्वायर 64. तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर करेक्ट 584. चेंज होगा क्या, पहले था 600 अब हो गया 584. अभी अपने को करेक्ट डेटा मिल चुका है. नेक्स्ट इज समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. ऑन योर कैलकुलेटर 300. क्या करेंगे अभी, अब तुम बताओ. तो 300 में से क्या करेंगे अपन, पहले तो रॉन्ग वाले के स्क्वायर, तो y, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस. तो ऑन योर कैलकुलेटर 300 माइनस 121 माइनस 64 और ऐड बैक करेक्ट 81 प्लस 100. तो कितना आया समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करेक्ट, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर करेक्ट आएगा 296. तो ये 296 आ गया. तो चलो ये सब हो गया. अब क्या बचा, एक्स वाई. एक्स वाई मतलब दोनों को मल्टीप्लाई.
तो ऑन योर कैलकुलेटर 414 लो, माइनस, क्या माइनस करेंगे, 12 इंटू 11, एक्स और वाई है ना, तो 12 इंटू 11 को माइनस, 6 इंटू 8 ये भी माइनस, एंड एड बैक क्या करेंगे, 10 इंटू 9 90 प्लस 8 इंटू 10 80, तो ये सब माइनस सब करके 414 का क्या हो जाएगा, 404। तो अपने को सब करेक्ट डेटा मिल चुका है। देखो मैंने क्या बोला था, 6 चीजें चाहिए, n को छोड़ के 5, एक्स वाई, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पांचों मिल गए, करेक्टेड मिल गई क्या, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, पांचों करेक्टेड मिल गए। अब क्या करना पड़ेगा तुम बताओ, अपना कोरिलेशन का फॉर्मूला अपना क्या है, तो n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इनटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2, पहले इसमें n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दूसरे इसमें n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो अब अपन उसको ये जो डेटा है पूरा उस फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, इस फॉर्मूला में पुटअप करो। ओके, जिनको भी सॉल्व करने की इच्छा है पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। ओके, और अगर सॉल्व करेंगे वही डेटा जो मैंने अपन अभी जस्ट निकाले, वही डेटा तो आएगा 0.846, 0.846, तो 0.846 ही ऑप्शन आया। यस, राउंड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, the following table provides the distribution of items according to the size groups and also the number of defectives। तो यहाँ पे ना तीन चीजें दी है, साइज ऑफ द ग्रुप, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तीन चीजें दी है। द करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द साइज एंड डिफेक्टिव, तो साइज एंड डिफेक्टिव और ये तीन चीजें दी है, तो कैसे कोरिलेशन ढूंढना है। ओके, तो ये थोड़ा सा आईएमपी मार्क करके रहने दो या टिक करके रहने दो तुम्हारे पास, ये थोड़ा रिवीजन करके जाना बात। तो सबसे पहले ना ये तीन इंफॉर्मेशन को दो में कैसे कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स तो ऑलरेडी है, तो इन दोनों को मुझे एक में कन्वर्ट करना है। कैसे, ध्यान पूरा इधर, 9 टू 11, ओके 9 टू 11, तो सॉरी 9 टू 11 इसका मिड वैल्यू क्या है, 10 12 14 16 18। ओके, और इन दोनों को मेरे को एक करना पड़ेगा। कैसे, नंबर ऑफ आइटम एंड डिफेक्टिव आइटम्स। अब ये मुझे मिल गया x, साइज विल बी द x। अब क्या चाहिए मुझे, y इज डिफेक्टिव आइटम्स। अब प्रॉब्लम है कि मैं 25 70 वगैरह नहीं ले सकता हूं क्योंकि हर एक की जगह नंबर ऑफ आइटम्स अलग है। ये 25 क्या है, 250 में 25 खराब है, तो 250 में 25 खराब है मतलब कितने परसेंट खराब है, तो 25 डिवाइड बाय 250 into 100, तो यू विल गेट 10%। ओके, तो ये दोनों का एक नंबर में कन्वर्ट हो गया क्या, यस। तो x मिल गया 10, y भी मिल गया 10, ये 12। 350 में 70, 350 में 70 इज 20%, 400 में 60 मतलब 15%, 300 में 45 इज 15%, 150 में 20, तो आई डोंट नो, इट इज 13.33 आई गेस, तो इसका भी मैंने सॉल्व करके रखा है। सो लास्ट का 13.33, यस 13.33%। तो ये तुमको y मिल गया, x और y, यस x1 y मिल चुका है। तो अब ये देखो, ये दो आइटम्स को मैंने एक, ये दो लाइंस को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया और इसका मिडल वैल्यू ले लिया, ये मिड वैल्यू x और ये दोनों को एक करके y। तो अब एक्स वाई का डेटा मिल चुका है। जब एक्स वाई का डेटा मिल चुका है, अब ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन, जैसा अपन ने 1 2 एंड 3 सॉल्व किया था ना वैसा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इससे 5 चीजें निकालनी पड़ेगी, समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, मैं थोड़ा सा भूल गया था, अगर किसी को नहीं निकालने आता है कि ये कैसे निकाला जाता है, तो फॉर देम, बाकी बच्चे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए एक्स वाई कैसे निकाला जाता है। एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर पहले मेमोरी सब क्लीन कर दो। सो एक्स 10 और वाई भी 10, देखो ये 10 10 था, 12 20 था, 12 20, यस। तो क्या करेंगे कैलसी पे, 10 इंटू 10 इक्वल टू मेमोरी प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया। 12 इंटू 20 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 14 इंटू 15 इक्वल टू मेमोरी प्लस,
16 इंटू 15 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 18 इंटू 13.333 इक्वल टू मेमोरी प्लस। कर दिए। अब ये जो तुमने कैलकुलेशन किया है, मेमोरी रिकॉल करो, रिकॉल एमआरसी बटन 1030 दिख गया। यस, वेरी गुड। तो ये तुमको पहला डेटा मिल चुका है। समेशन ऑफ एक्स तो इसका बेसिकली टोटल है, वो तो सबको समझ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैसे करना है, अब वापिस से मेमोरी पूरा क्लीन करो, ये बाजू में लिख के रखना 1030 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, एवरीबडी ऑन योर कैलकुलेटर, 10 10 इंटू इक्वल टू, हाँ 10 इंटू 10 करने की जरूरत नहीं है, 10 इंटू इक्वल टू करेंगे ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, मेमोरी प्लस 12 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 14 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 16 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 18 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस। करो 1020 आया, मेमोरी रिकॉल बटन दबाओ, एंड में एमआरसी आया 1020। यस, एमआरसी बटन दबाना जरूरी है ना, तो बहुत सारे बच्चे 324 होने के, तुमको लगता हो गया, अरे कैलसी को थोड़ी पता है हो गया, एमआरसी बटन दबाओ 1020 एक्स स्क्वायर। सेम वाई के साथ करो, वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो 5 चीजें मिल चुकी है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और छठा इज यन। तो यन कितना है 1 2 3 4 5, 5 मिल चुका है। तो डेटा भी क्या करना है, अपने फॉर्मूले में पुटअप करना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला। ओके तो यही वाला अपना कौन सा वाला, ये मेन फॉर्मूले में पुटअप कर दो, तो तुमको मेन अल्टीमेट आंसर, ये देखो ये फॉर्मूला अपना मेन अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। कितना है मेन अल्टीमेट आंसर, 0.07, 0.07, डी ऑप्शन मिल चुका है। किसी को सॉल्व करने की इच्छा है तो कर सकता है, कुछ नहीं, बेसिकली तुमको ये इस फॉर्मूले में अपने पुटअप करना है। ओके पॉज कर सकते वीडियो और उसमें डेटा पुटअप करो, ट्राई करो कि तुमको यही आंसर आ रहा है क्या। तो 0.07। ओके नेक्स्ट, सिक्स्थ, for two variables x and y, it is known that covariance x comma y is 8, r is 0.4, variance of x is 16, sum of square of deviation of y from its mean is 250, the number of observation for this bivariate data is। अब है ना, यहाँ पे आता है मेन ट्रिकी एरिया, क्या कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के वो कौन सा डेटा दिया है वो समझ में आना चाहिए। तो कौन सा डेटा दिया है वो देखेंगे, जो दे रहा है वर्बल फॉर्मेट में, वर्बल को स्लोली पढ़ो और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो देखेंगे। टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ये डेटा नहीं है। नोन दैट कोवेरिएंस एक्स कॉमा वाई इज 8। ओके तो कोवेरिएंस एक डेटा मिल चुका है, कोवेरिएंस आर इज 0.4, ये भी मिल चुका। वेरिएंस ऑफ एक्स इज 16, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 16। तो अपने को कोरिलेशन में कौन सा फॉर्मूला चाहिए बताओ। अब कार्ल पियर्सन के 3 फॉर्मूलेज हैं, उसमें से एक तो अपन अभी डेटा मेथड का देख लिए, दूसरा वाला बहुत शॉर्ट वाला, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो वेरिएंस दिया है, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं क्या, यस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 16 का रूट 4। यस, अपने को तीसरा डेटा भी मिल चुका है। नाउ सम ऑफ, हाँ अब देखो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम, सम इज समेशन ऑफ स्क्वायर, किसका, स्क्वायर का टोटल, ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दैट इज डिफरेंस फ्रॉम, ऑफ वाई, वाई का, फ्रॉम इट्स मीन, वाई का मीन इज वाई बार। तो समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, देखो ये सीधा सीधा बोल सकते थे समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, पर उन्होंने इस तरीके से बोला है सम, समेशन, स्क्वायर, स्क्वायर, डेविएशन मतलब डिफरेंस ऑफ वाई, वाई फ्रॉम इट्स मीन वाई बार, तो वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो अभी इसको ही देखो, कोवेरिएंस दिया था 8, आर दिया था 0.4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपन ने निकाला 16 से 4, वाई माइनस वाई बार दिया था 250। तो अपने को बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके बट इसमें से ट्रिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूले, उसमें से जो अपने को चाहिए, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, ये उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का।
तो ये बेसिकली ये प्राइमरी फॉर्मूला है। अपने को जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला चाहिए वो ये है। ओके, कोवेरिएंस जैसे कि वैसा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें से देखो कोवेरिएंस कितना दिया 8, न्यूमरेटर में 8 पुटअप करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था 4 इंटू अंडर द रूट 250 बाई एन, अंडर द रूट 250 बाय एन। ओके, अब क्या करेंगे अपन, हाँ अब देखो ये अंडर द रूट 250 बाई एन ढूंढना था, तो ये जो रूट है मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और 0.4 को नीचे भेजता हूँ, 0.4 को नीचे रूट को ऊपर, तो अंडर द रूट 250 बाई एन ऊपर आ गया, 8 जैसे का वैसा 4 वैसे का वैसा 0.4 नीचे आ गया। ओके, सो 8 4 इंटू 0.4 इज 1.6। ओके, तो 8 बाय 1.6 कितना, 8 बाय 1.6 ये आया 5, 8 बाय 1.6 आया 5। ये रूट हटाना है तो उसको स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो उसका रूट हट गया, तो 250 बाई एन, और ये 5 आया था ना 5 का स्क्वायर, तो एन को ऊपर 5 का स्क्वायर नीचे, तो 250 बाई 25 10, तो एन आ गया अपना 10। तो एट लास्ट अपने को एन मिल चुका है 10, दैट इज डी। ओके, तो कैसे क्वेश्चन को पढ़ के डेटा में कन्वर्ट करना ये समझ में आ गया। चलो अच्छी बात है, आगे यहां से अपने रैंक्स वाले क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। 8 contestants in a musical contest were ranked by 2 judges A and B in the following manner. सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये सीरियल नंबर का कुछ रेलेवेंस नहीं है, ये डेटा अपने को कुछ भी काम का नहीं। रैंक बाय जज ए, रैंक बाय जज बी, दोनों के रैंक्स दी। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी रैंक दिया है। द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, तो रैंक का फॉर्मूला क्या है, R is equal to 1 minus 6 summation of d square upon n cube minus n। ओके, क्या है फॉर्मूला, 1 minus 6 summation of d square divided by n cube minus n। तो उसमें से अपने को चाहिए n, कितने कंटेस्टेंट है 8, n मिल चुका है, वेरी गुड, 1 की वैल्यू तो पता ही है, वेरी गुड। क्या है, डिफरेंस का स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ओके, तो इसको रैंक ऑलरेडी दे दिए, तो इन दोनों रैंक का डिफरेंस लेना है और उनका स्क्वायर करना है। ओके, तो ऑलरेडी अपने को रैंक दिए थे, रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई, डिफरेंस लेना है। जैसे 7 माइनस 5 आया 2, 6 माइनस 4 आया 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, पॉजिटिव निगेटिव जैसा है वैसा ही लिखो। 8 माइनस 7 आ जाएगा 1। एक कंट्रोल चेक है बच्चों के पास, जब भी डिफरेंस निकालेंगे साइन के साथ करो और जो भी डिफरेंस आए उसका टोटल लो। टोटल शुड बी ऑलवेज जीरो, अगर जीरो आया तो मतलब तुमने सही किया है, अदरवाइज तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। वो जीरो आ गया मतलब सब कुछ सही चल रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करते करते पूरे स्क्वायर का टोटल आया 36। ओके, 36। तो अपना मेन फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। 1 1 जैसा रख दिया, 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना मिला 36। 8 एन कितना था, 8 कंटेस्टेंट है, 8 का क्यूब माइनस 8, 8 का क्यूब आता है 512, 512 माइनस 8 इज 504। 1 6 इंटू 36 216, इसको सॉल्व करके आएगा 0.5714। चेक करो 0.5714 दिया नहीं है, 0.57 टिक, इजी पीजी। चलो अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ बॉटनी एंड जूलॉजी। सीरियल नंबर कुछ काम का नहीं है, मार्क्स इन अ बॉटनी, मार्क्स इन जूलॉजी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रैंक बिटवीन द रैंक्स ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो इस और पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में रैंक्स ऑलरेडी दिए थे, इसमें तुमको रैंक देने पड़ेंगे, रैंक्स देने पड़ेंगे। तो रैंक्स कैसे देते हैं, जो सबसे हाईएस्ट मार्क है, सबसे हाईएस्ट मार्क देखो बॉटनी, सबसे हाईएस्ट मार्क किधर दिख रहे हैं 77, तो रैंक आएगा 1। 77 के बाद कौन सा दिख रहा है 75, रैंक आएगा 2। फिर क्या दिख रहा है 58, 3, 54, 50 के बाद क्या दिख रहा है 43, 5, 43 के बाद आ रहा है 34, 6, 7, 8, 9 एंड 10।
तो 10 रैंक्स किससे कैसे देने का है, जो हाईएस्ट है उसको फर्स्ट और जो सबसे लोएस्ट है उसको लास्ट। 19 सबसे लो है उसको 10th रैंक। वैसा ही जुआलॉजी के भी रैंक्स देने हैं सेम तरीके से। देखो रैंक ऑफ बायोलॉजी 354, 354, 10 एट 9, 10 एट 9, 1672, 1672। इसी तरीके से जुआलॉजी के भी रैंक्स मैंने दे दिए। ओके, तो इन दोनों रैंक्स का डिफरेंस निकालना है, 3 माइनस 6 माइनस 3, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो लिखना है। टोटल 0 आनी चाहिए, टोटल आ गई 0, मतलब अपन ने सही रैंक्स दिए हैं। जुआलॉजी के रैंक्स तुम क्या करो, पॉज करके वीडियो देखो कि तुमको जम रहा है क्या। अगर ये रैंक्स आने चाहिए, अगर आ गए तो डिफरेंस चेक करो 0। डी स्क्वायर, फिर इसका मैंने डी स्क्वायर निकाला, डी स्क्वायर आया 46। तो डी स्क्वायर 46। अभी अपन ने सीखा था डी स्क्वायर कैसे करते हैं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस को इग्नोर कर सकते स्क्वायर करते समय। 3 का स्क्वायर 3 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस 2 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसा 3 इंटू इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसे करते जाएंगे तुम, मेमोरी रिकॉल आएगा 46। अगेन अपने को इसी फॉर्मूले में इसको डेटा पुट अप करना है, 1 की जगह 1, 6, तो भाई समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर 46 डिवाइड बाय n का क्यूब। अभी n कितने हैं, n ये पूरे है 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10 दैट इज 990। तो अगर मैं इसको करता हूं तो आता है 0.72, तो चेक करो आंसर आना चाहिए 0.72 आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, what is the value of rank correlation coefficient between the following marks in physics and chemistry। तो सबसे पहले तो रोल नंबर कुछ भी डेटा नहीं, उसको कट कर दो, कुछ भी काम का नहीं है। मार्क्स इन फिजिक्स एंड मार्क्स इन केमिस्ट्री, तो मार्क्स इन फिजिक्स दिए वाले, मार्क्स इन केमिस्ट्री दिए वाले हैं। अब वापस से रैंक्स देना पड़ेगा। अब रैंक देते समय तुम एक ऑब्जर्व अगर करेंगे तो एक चीज तुमको दिखाई देगी, क्या 30 एंड 30, यहाँ पे 50 एंड 50, तो दो बच्चों को सेम मार्क्स है, तो सेम मार्क्स होने की वजह से रैंक भी तो सेम आएगा, फिर झगड़े हो जाएंगे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, ये कुछ भी काम का नहीं है डेटा। इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क 18, रैंक आएगा 1। उसके बाद आएगा 55, रैंक आएगा 2। उसके बाद है 46, रैंक आएगा 3। 30 को रैंक कौन सा जाएगा, 4। अब 4 इसको दूं या इसको दूं, तो दोनों को दे दो। नहीं, ऐसा नहीं है, एक को 4 और एक को 5, पर वो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, हाँ, तो अपन क्या करेंगे, 4 और 5 होना तो दोनों का एवरेज ले लो। 4 और 5 का एवरेज कितना आता है, 4.5। ठीक है, तो 4.5, तो दोनों को एक ही रैंक देना पड़ेगा, 4.5, 4.5, 4.5। जो दो रैंक्स के बीच में झगड़ा हुआ था, टाई हुआ क्या, यस टाई हुआ। कितने लोगों में हुआ, 2 लोगों में, उनको इक्वल दे दो 4.5, 4.5। फिर ये 5 तक खत्म हो गया, इसको आ गया 6th। सेम वे मार्क्स इन केमिस्ट्री, हाईएस्ट कितना है 78 को आया 1। अभी ये टाई आ गया 2 एंड 3, तो क्या होगा 2 एंड 3 का एवरेज 2.5, 2.5। 3 तक खत्म हो गया, ये 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6। अगेन टाई हुआ 2 में। तो बच्चों को एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसको मैंने सिंपल कर दिया बहुत है सर। जब भी टाई होगा तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर जब तू निकालते हैं, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, उसमें क्या करना है, टाई जितने हैं उसके हिसाब से एडिशन करना है। तो कैसे, सपोज टाई है 2 लोगों में, ऐड कितना करना है 0.5। अगर टाई है 3 लोगों में, ऐड करना है 2, और टाई है 4 लोगों में तो ऐड करना है 5। ओके, ये याद रख लो, बहुत इजी है। तो 2 बार टाई हुआ, 2 बार टाई, तो 0.5 0.5 2 बार ऐड करना है। ठीक है, अभी रैंक्स मिल गए, तो रैंक्स मिल गए अपने को, यस मैंने सॉल्व किया तो रैंक्स मिल गए। देखो डी का टोटल 0 आ रहा है क्या, यस। डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का टोटल आ रहा है 4, पर इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार टाई हुआ है तो इस 4 में क्या करना पड़ेगा, इस 4 में डी स्क्वायर निकालने के बाद 2 बार टाई हुआ है, इसलिए 0.5 0.5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.5 0.5 ऐड कर दिया, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर रिवाइज कितनी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ओके सॉल्व करूं,
तो वेरी गुड। हाँ तो 0.5 तो ये हो जाएगा 5। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 5 आना चाहिए, सॉरी 6 बराबर है, माय अपोलॉजी। हाँ तो फॉर्मूला है 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर पर डैश ऐड कर दिया मैंने, क्या किया अपन ने, तो अपन ने डी स्क्वायर में ये 0.5 ऐड कर दिए क्या, यस। तो 4 प्लस 0.5 5 हो जाएगा, 5 इंटू 6, 6 का क्यूब आता है 216, 6 ही पेयर से, चेक करो 6 पेयर से क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्यूब माइनस 6, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.8571, 0.8571 की जरूरत नहीं है, आ गया आंसर। जब टाई हो गया तो क्या करना, अगर इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन चेक करेंगे उसमें थोड़ा उससे भी आएगा आंसर पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सीधे सीधे याद रखो, 2 में टाई हुआ तो 0.5 ऐड करना है, 3 में हुआ तो 2, और 4 में हुआ तो 5, समेशन ऑफ डी स्क्वायर के अंदर। ओके, फॉर्मूला नॉर्मल वाला ही रखेंगे, उसको D1 कर देना और बाकी तुम सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। कोएफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, अभी कॉनकरेंट डेविएशन बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट बता देता हूं। तो ये जो भी क्वेश्चन है मैंने लिख दिया, 68 से 43 नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है तो माइनस साइन देना, 43 से 38 कम हुआ है तो माइनस, 38 से 78 बढ़ गया तो प्लस, 78 से 66 माइनस, 66 से 83 बढ़ गया प्लस, 38 कम हो गया माइनस, 23 कम हो गया माइनस, 83 बढ़ गया प्लस, 63 कम हुआ माइनस, 53 कम हुआ माइनस। तो सेम वे मैंने डिमांड के भी साइंस दे दिए, फिर दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना है, मैथ्स के रूल, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे करते जाओ, सिर्फ एंड में निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। ये होने के बाद तुमको देखने का है कितने पॉजिटिव साइंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो अपना कॉनकरेंट का फॉर्मूला क्या है, कॉनकरेंट का फॉर्मूला 2c माइनस एम बाय एम अंडर द रूट। ओके, 2c माइनस एम बाय एम अंडर द रूट। तो पॉजिटिव साइंस दैट इज सी मिला था 9, अपन ने काउंट किया, यम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पेयर -1, तो टोटल पेयर थे 11, काउंट कर लो, उसमें से -1 10, तो यम मिल गया 10, सी मिल गया 9। अब ये प्लस और माइनस साइन का मतलब क्या है, अगर इधर सॉल्व करने के बाद निगेटिव आंसर आता है, निगेटिव का रूट नहीं निकलता, तो इसलिए ये साइन बाहर लेके जाना है, इसको मैथमेटिकल टर्म से प्लस माइनस लिखते हैं, मतलब अगर रूट के अंदर निगेटिव आया इन केस, तो वो साइन बाहर लेके जा सकते, अलाउड है। तो 2c, तो 2 इंटू 9 -10/10, 2c, तो 2 इंटू 9 -10/10, तो 18 -10/10, तो ये सब करके आया 0.8944, चेक करो 0.8944, यस ऑप्शन है सी वल्ला। 11, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ईयर का कुछ मतलब नहीं है, प्राइस एंड डिमांड सेम, अभी जैसा अभी अपन ने साइन दिया था, बढ़ गया तो प्लस, कम हुआ तो माइनस, बढ़ गया तो प्लस, कम हुआ तो माइनस, दोनों के केस में करना है, दोनों के केस में, और फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, तो बढ़ गया तो प्लस, 35 से 38 बढ़ गया, 38 से 40 बढ़ गया प्लस, वैसे ही सब करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को एक चीज समझ में आई, जो प्रोडक्ट है साइंस का सभी के सभी निगेटिव है। ओके, कितने पेयर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर से, मतलब यन 8, यम कितना हो जाएगा 7, और एक भी पॉजिटिव साइन नहीं है, मतलब C0, तो गिवन डेटा अपने को क्या मिला, C0 यन 8 यम 7। फॉर्मूला क्या है अपना, 2c माइनस एम बाई एम, 2 इंटू C0, 2 इंटू 0 माइनस एम 7/7, तो 0 -7/7 दैट इज -7/7, और अपन ने क्या किया था, प्लस और माइनस साइन दिया था, मतलब रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन आती है तो बाहर लेके जाओ, तो बाहर लेके गया, तो 7/7 इज 1, 1 का रूट इज 1, तो -1 आंसर आना चाहिए, -1 आ गया, वेरी गुड।
द रिग्रेशन इक्वेशन y on x फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, अब यहां से कोरिलेशन खत्म हो चुका, रिग्रेशन के क्वेश्चन उन्होंने शायद तक चालू किए। रिग्रेशन इक्वेशन y on x, तो y on x का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, अब अपने को चाहिए a एंड चाहिए b, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है? रिग्रेशन इक्वेशन y on x, a और b। तो इस a को कैसे निकालते? a को, a का फॉर्मूला एंड b का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले तुमको आने चाहिए। a का फॉर्मूला इज y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार, और b का फॉर्मूला क्या है? b इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, b इज बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? बी वाई एक्स का फॉर्मूला आराम से याद करो, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय कोरिलेशन में दो थे, यहाँ पे दो नहीं एक ही होगा, तो ये देखो बी वाई एक्स, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। एंड में क्या है? एक्स, तो नीचे भी एक्स दिखेगा, एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। कोरिलेशन के फॉर्मूले के जैसा ही है, कोरिलेशन में एक्स भी है वाई भी है, तो वहां पे दो थे तो एक हटा दिया, तो रूट बटन नहीं है, रूट नहीं है यहाँ पे, तो दैट इज दिस। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए? इसके लिए अपने को चार डेटा चाहिए, एक्स वाई का टोटल, एक्स का टोटल, वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल। तो ये जो डेटा है, ये डेटा ठीक है, इस डेटा से वो डेटा कैसे निकालना अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया है। किसी को भी अगर इस डेटा से वो डेटा कैसे निकालना है सीखना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को रेफर करो, सेट सी के अंदर ही तुमको मिल जाएगा। तो मैंने एक्सेल में डाल दिया ये डेटा, एक्स एंड वाई का डेटा पूरा, और मैंने पूरे पांचों चीजें निकाली, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो अपने को डेटा मिल चुका है, देखो मैंने डेटा यहाँ पे लिख दिया, समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स बार वाई बार अपन उससे निकाल सकते हैं, एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स बाई यन, यन कितना है? ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 10, 80 डिवाइडेड बाय 10, 800 डिवाइडेड बाय 10 80, 600 डिवाइडेड बाय 10 60। तो एक्स बार वाई बार मिल चुका है। अब अपने को क्या करना है? ये डेटा इस इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दिया मैंने डेटा, ये ऊपर का डेटा इसमें डाल दिया, तो सॉल्व हो गया। सॉल्व होके क्या मिला? 0.9335। तो बी मिल चुका है, इसमें का बी मिल चुका है, ये बी है 0.9335। ये फॉर्मूला यूज करके डेटा डाल के देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, फॉर्मूला एंड डेटा। ये फॉर्मूला और डेटा कैसे निकालना वो देख लिए, तो दोनों को पुटअप करो, आ गया 0.9335। इसमें अभी ए का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एंड डेटा, वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो अपन ने वाई बार एक्स बार दोनों निकाला है, तो वाई बार 60 माइनस बी अभी निकाले 0.9335, एक्स बार 80, तो सॉल्व करके आ गया निगेटिव 14.67। तो अपने को ए भी मिल चुका है, ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, तो इक्वेशन में डाल दो। क्या है इक्वेशन फिर? y इज इक्वल टू ए दैट इज माइनस 14.67 प्लस बी एक्स, बी का वैल्यू है 0.9335 एक्स, तो चेक करो आंसर 0.93 एक्स माइनस 14.6768 इज इक्वल टू y। आ चुका? वेरी गुड। तो बेसिकली जब भी इक्वेशन निकालने को बोला है तो तुमको पहले डेटा निकालना पड़ेगा, पांच चीजें, x का टोटल, y का टोटल, एक्स वाई का टोटल, एक्स स्क्वायर का टोटल, वाई स्क्वायर का टोटल, एंड तुमको चाहिए x बार y बार। ओके, एक बार डेटा निकल गया फॉर्मूले से आंसर हो जाएगा। तो ये अगेन 10 पेयर्स का डेटा दिया है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ हाइट ऑफ अ सन ऑन अ फादर इज गिवन बाय, तो उसमें से अपने को एक को x और एक को y पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने फादर को x पकड़ा है एंड सन को y पकड़ा है। हाइट ऑफ सन ऑन y दैट इज y ऑन x ढूंढने को बोला, y ऑन x इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जस्ट अभी अपन ने किया था। तो सबसे पहले इस डेटा से वो पांच चीजें ढूंढ लो। ओके, ये पांच चीजें अपन ने निकाल ली, समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज भी अपने को पता है, देखो कितने फॉर्मूले पता होना चाहिए? दो,
बी वाई एक्स का फॉर्मूला, बी वाई एक्स का फॉर्मूला शांति से मेरे सामने, जिनको आता है रिपीट करो, जिनको नहीं आता देख के बोलो। n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला। और ये हो गया बी का फॉर्मूला। ए का फॉर्मूला क्या है? वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो अपने को जो डेटा मिला है, ये डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, n 10 समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड एक्स बार वाई बार। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जैसा कॉपी पेस्ट है एग्जैक्ट सेम। तो पहले बी वाई एक्स फॉर्मूला अपने अपने रिपीट करा, डेटा मिल चुका है, डेटा पुट अप करो, आएगा 0.405। ए निकालो 102.60 आएगा। तो इक्वेशन विल बी 102.60 प्लस 0.405x, 102.6 प्लस 0.405x, बी ऑप्शन आ चुका है। यस 12 एंड 13 सेम है। The two regression coefficients of the following data. Regression coefficients, coefficients किसको बोलते हैं? bxy and byx, इनको regression coefficients ऐसा बोला जाता है। ओके दोनों के फॉर्मूलेस क्या है देखो, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं है। डिनोमिनेटर बी एक्स वाई बी वाई एक्स, यहाँ पे एंड में क्या है? y है, तो y नीचे आएगा, n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पे x एंड में तो नीचे x आएगा, n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ये है दो, ये है उनके दोनों के फॉर्मूले। बेसिकली इस चैप्टर में फॉर्मूले याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। फॉर्मूला अपने को हो गया ए पार्ट, बी पार्ट डेटा। तो इस से अपने को डेटा निकालना है, कौन से? 5 समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये 5 का डेटा मैंने निकाल के दे दिया। इफ एनीबडी वांट टू ट्राई, इफ एनीबडी वांट टू ट्राई, देखो समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लो, समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है 5। डेटा मिल चुका है, वेरी गुड। फॉर्मूला पता है, यस। पुट अप एंड सॉल्व, पॉज द वीडियो, सॉल्व करो। जैसे हो गया अनपॉज करके देख सकते हो। ये रहा फॉर्मूला, इसमें ये डेटा मैंने पुटअप किया, तो आंसर आता है 1.2 एंड 0.4, 1.2 एंड 0.4। चेक करो 1.2 एंड 0.4 आ चुका है, वेरी गुड। किसी भी स्टूडेंट को ये वर्किंग्स वगैरह चाहिए, अगेन लिटिल अनाउंसमेंट, तो डिस्क्रिप्शन में मोस्टली एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल तुमको मिल जाएगा, उसको क्लिक करो या फिर कमेंट में बोलो कि यस आई विल क्रैक दिस फाउंडेशन एंड आई नीड द नोट्स, तो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट 15, for y is equal to 25 what is the estimated value of x from the following data? अगेन ये कैसा है? 12 एंड 13 का कॉपी है। 12 एंड 13 क्या दिया है? बाय, और क्या ढूंढना है? x। तो सिंपल सी बात है, जो ढूंढना है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? जो दिया है y। तो ये x ऑन y है, x डिपेंड्स ऑन y। ये लिखते समय x ऑन y लिखते हैं, पर बोलते समय x डिपेंड ऑन y बोलते। इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो अभी अपने को क्या चाहिए? a b। अगेन एक्स वाई, एक्सेल से अपन डेटा निकालेंगे, तुम निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन ने डिस्कस किया कैसे डेटा निकालना है, तो इससे डेटा निकालेंगे। फॉर्मूला b, ये b कौन सा है? b रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये b रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा है? बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई का है ना, इसलिए बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा है कौन सा? एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। देखो डेटा मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, यस। और ए का फॉर्मूला क्या है? ए का फॉर्मूला एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो डेटा जिनको चाहिए वो डेटा लिख सकते हैं। Summation of x is 112, summation of y is 91, summation of xy is 1375, summation of x square
1875 and summation of y square 1281. ओके 1281 डेटा मिल चुका है. यस डेटा मिल चुका है. फॉर्मूलेज ये दो यूज करने हैं. तो ये डेटा इन फॉर्मूले में पुटअप करके ए एंड बी ढूंढेंगे. क्यों ए एंड बी ढूंढना है? क्योंकि जब तक ये इक्वेशन नहीं मिलेगा सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इससे बी मिलेगा और इससे ए मिलेगा. ए एंड बी ढूंढना है. तो डेटा है तुम्हारे पास, फॉर्मूला है तुम्हारे पास. पॉज इट, ट्राई इट. हो गया? तो चेक करो. तो बी एक्स वाई आना चाहिए तुम्हारा -0.8265. मैंने कुछ भी नहीं किया, इस फॉर्मूले में डेटा पुटअप किया. -0.8265 एंड ए आ गया 26.74. फॉर्मूला है एक्स बार माइनस बी वाई बार 26.74. अब इक्वेशन में डाल दो. ए की जगह ये, बी की जगह वो. अब क्वेश्चन ने क्या दिया था? y की वैल्यू 25. तो y की वैल्यू में 25 पुटअप करता हूं. तो 8265 इंटू 25 और 26.74 से माइनस में 6.07 बचता है. तो आंसर 6.07 आ गया. यस वेरी गुड. 6.07 समझ में आ गया. गिवन द फॉलोइंग डेटा, मीन दिया है, वैरिएंस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r दिया है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 90. अब क्या दिया है? x दिया है, ढूंढना क्या है? y. तो ये कौन सा है? y ऑन x. तो y ऑन x का इक्वेशन क्या है? जस्ट अभी लिखे वाला, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ए का तो फॉर्मूला अभी अपन ने देखा. ए का फॉर्मूला क्या आएगा? y बार माइनस बी एक्स बार. b ये है बी वाई एक्स. अब यहाँ पे कुछ डेटा अलग दिया है तो y का फॉर्मूला इसका अलग यूज करना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो देखो कोई भी क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, डेटा एंड फॉर्मूला. डेटा तो इस क्वेश्चन ने खुद ने दिया है, फॉर्मूले अपन ने क्रैक कर लिए. क्योंकि y पूछा है तो y ऑन x. y ऑन x का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. इस इक्वेशन में क्या अननोन है? a एंड b. a का फॉर्मूला क्या है? y बार माइनस बी एक्स बार. तो y बार x बार दे दिया. और b का फॉर्मूला क्या है? बी वाई एक्स. तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है? व्हेन दिस डेटा इज अवेलेबल, r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो गिवन डेटा, तो बी वाई एक्स मिला 0.9 और a मिल गया 26. तो अपने को y ऑन x के इक्वेशन में पुटअप कर दिया. और x की वैल्यू कितनी चाहिए? 90. तो x की वैल्यू 90. तो b की वैल्यू 0.9 आई के चेक करो, 0.9. और a की वैल्यू आनी चाहिए 26. तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 90 पुटअप कर देता हूं तो 90 इंटू 0.9 प्लस 26 107 आना चाहिए. तो 107 डी ऑप्शन. देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है फॉर्मूला एंड दूसरा होता है डेटा. इस क्वेश्चन ने तो डेटा दे दिया था, सिर्फ फॉर्मूले क्रैक करना था. तो फॉर्मूले अपने को वन बाय वन दिमाग लगा के याद तो होना ही चाहिए, पर कौन सा कब अप्लाई होगा वो डेटा के ऊपर डिपेंड होता है. तो डेटा के हिसाब से अपन ने ये फॉर्मूलेज लिख दिए. ओके. इफ एनीबॉडी वांट टू ट्राई टू सॉल्व इट, तो सामने सॉल्यूशन है, तुम देख सकते हो पॉज करके. ओके. तो बी बाय एक्स से बी मिला, वाई बार एक्स बार से ए मिला, इक्वेशन में पुटअप कर दिया, सॉल्व हो गया. गुड. नेक्स्ट 17. The two lines of regression are given by, yes, if the variance of x is 25, what is the standard deviation of y? तो दो रिग्रेशन लाइंस दिए वाले हैं. तो कौन सा किसका है वो तो नहीं बोला, वो तो अपन गेस कर सकते हैं ना. मैंने कल ट्रिक सिखाई थी, डोंट वरी, मैं वापस से सिखा दूंगा. किसका कोएफिशिएंट बड़ा है? x का 8 है, y का 10 है. किसका कोएफिशिएंट बड़ा है? y का. तो ये लाइन कौन सी हो गई? y और x. इसमें कोएफिशिएंट किसका बड़ा है, x या y? x का बड़ा है. तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? x ऑन y. तो ये हो गया x ऑन y, ये हो गया y ऑन x. तो दोनों इक्वेशन मिल गए. यस दो इक्वेशन मिल गए. अब 2 यू हैव द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो ये याद रखो कैसे फाइंड आउट करना है. तो अपने को एक चीज पता है क्या, कि दो रिग्रेशन लाइन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढ सकते हैं. कौन से? बी एक्स वाई ढूंढ सकते एंड बी वाई एक्स ढूंढ सकते कि नहीं? यस. इस रिग्रेशन इक्वेशन से
और इस रिग्रेशन बी एक्स वाई बी वाई एक्स ढूंढना है. ओके, वेट फॉर अ मिनट. हाँ, तो रिग्रेशन लाइन से तो स्टेप वन क्या है? फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन. तो फर्स्ट स्टेप तो अपन ने ढूंढ लिया और मैंने ट्रिक सिखा दिया, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा वो उसकी लाइन है. तो ये हो गया. स्टेप टू, फाइंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट. अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे ढूंढते? एक्स ऑन वाई का इक्वेशन क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई. इक्वेशन क्या है एक्स ऑन वाई का? 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 12. इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है. इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है. कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में? तो x इज इक्वल टू, तो 16x इज इक्वल टू क्या होगा? 12 माइनस 5y. तो y को उधर भेज दिया. x के बाजू में कुछ भी नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय 16. तो y के बाजू का जो होता है, y के बाजू का जो होता है वो होता है b. तो वो हो गया बी एक्स वाई मिल गया माइनस 5/16. समझा b? तो स्टेप टू क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढना. तो रिग्रेशन इक्वेशन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट -5/16 ढूंढे थे क्या अपन ने? यस. तो इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन है 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 25. इससे y ऑन x से क्या मिलेगा? बी वाई एक्स. तो बी वाई एक्स y इज इक्वल टू फॉर्मेट में लिखने का है. देखो, तो मैंने इस इक्वेशन को क्या किया? 10y इज इक्वल टू 25. 8x को उधर भेज दिया माइनस 8x. y के बाजू में कुछ नहीं चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 10. तो 25 डिवाइडेड बाय 10, 8 को डिवाइडेड बाय 10 x. तो x के बाजू क्या है? 8/10 निगेटिव. तो हो गया बी वाई एक्स. बी वाई एक्स क्योंकि y एन एक्स था तो -8/10. बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों मिल गए. यस. तो स्टेप टू भी हो गया. स्टेप थ्री, फाइंड कोरिलेशन. फाइंड कोरिलेशन कैसे ढूंढेंगे? आर का फॉर्मूला है अंडर द रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो उस फॉर्मूले में डाल दो आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. -8/10 -5/16 दोनों को इसमें डाल दो एंड सॉल्व इट. सॉल्व करके आएगा, दोनों निगेटिव है तो आर भी निगेटिव रहेगा. -0.5. -0.5. ओके. तो स्टेप थ्री भी हो गया. अब क्या चाहिए अपने को? अपने को पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो और एक फॉर्मूला पता है अपने को क्या? बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. बी एक्स वाई पता है, पता है. आर पता है, पता है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल सकते हैं. वेरी गुड. तो जो अपन ने डेटा निकाला है उसको पुटअप करो. बी एक्स वाई का वैल्यू क्या था? बी एक्स वाई -5/16. तो -5/16 इक्वल टू आर की वैल्यू आई थी -0.5. -0.5. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्वेश्चन ने दिया था वराज 25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल सकते. कैसे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना, उसको ऊपर लेके चलो इधर, और इसको ऊपर उल्टा रिवर्स कर दो. तो 16/-5. इसको सॉल्व करो. -5 इंटू 5 इंटू 16/5. तो आ गया 8. आंसर आ गया 8. वेरी गुड. नेक्स्ट. Given the below information about the capital employed and profit earned by the company over the 25 years, डेटा दिया है. कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड प्रॉफिट इज 0.92. आर भी दिया, मीन दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया. सम ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द अबाउ डेटा वुड बी. तो सम ऑफ क्या पूछा है? बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं. सम पूछा है किसका? रिग्रेशन कोएफिशिएंट. मतलब बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, ये दो पूछे हैं. तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स के फॉर्मूलेस क्या है? कोई भी क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, पहले फॉर्मूला एंड दूसरा डेटा. डेटा क्वेश्चन ने दे दिया है, फिर क्या चाहिए? फॉर्मूला. तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला यूजिंग दिस डेटा, यूजिंग दिस डेटा. ठीक है, मीन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका कुछ फायदा नहीं है. तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? बी एक्स वाई का
r into standard deviation of x by standard deviation of y, and byx का r into standard deviation of y by standard deviation of x। तो दोनों का फॉर्मूला मिल गया, तो दो पार्ट्स मिल गए, डेटा मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। फिर क्या है, स्टेप 3 सॉल्व करो। डेटा, फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना दिया था 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दिया था 6, आर दिया था 0.92, तो बी एक्स वाई मिल गया 0.7667, और यहाँ पे बी वाई एक्स मिल गया 1.104। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा था, सम, तो इन दोनों का टोटल, तो टोटल आता है 1.871, 1.871 ए ऑप्शन। ओके, हाँ, तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, डेटा, फॉर्मूला, स्टेप 3 सॉल्व, और फिर जो पूछा है उसके हिसाब से निकालो। तो 1.871 आया। 19, the coefficient of correlation between the cost of advertisement and sales of the product on the basis of the following data। तो ये 19 है ना, थोड़ा सा उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, पहले दो क्वेश्चंस जो थे उसके हिसाब से करना था। ये पहले दो क्वेश्चंस का कॉपी पेस्ट है। क्या ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर ढूंढना है। तो मैंने क्या बोला, किसी भी क्वेश्चन के दो पार्ट, फॉर्मूला एंड डेटा। तो पहले तो फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या है, डेटा वाला, n summation of xy minus summation of x into summation of y divided by under the root 2 n summation of x square minus summation of x whole square n summation of y square minus summation of y whole square। तो फॉर्मूला मिल चुका है, डेटा, तो ये डेटा यहां से, तो समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, n को पकड़ के 6 चाहिए, बाकी 5 मैंने निकाल के दे दिए। तो ये डेटा को क्या करना है, ये डेटा को फॉर्मूला में पुटअप करना है। कौन सा है फॉर्मूला, फॉर्मूला है अपना ये वाला। तो ये वाले फॉर्मूले में डेटा, तो अगर किसी को ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का कॉपी पेस्ट है, तो ये डेटा है, मैंने निकाल के दे दिया, और ये फॉर्मूला पुटअप करो, पॉज दो वीडियो, और जैसे मिल जाए बोल दो हो गया। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 0.9488। तो 0.9488 को राउंड ऑफ किया है उन्होंने, 8 की वजह से 4 को 5 कर दिया, 0.95 को टिक। ओके, नाउ तो दैट्स इट अबाउट सेट सी। तो कुछ कुछ चीजें जो बच्चों को बोलने का है, सबसे पहले तो सेट सी इतना लंबा चौड़ा होता है, मतलब ये 5 मार्क्स के लिए, ऊपर देखो, ऊपर लिखा है सेट सी के वहां पे, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। मेन एग्जाम में एक ही मार्क का क्वेश्चन आता है, सेट ए का हो, बी का हो या सी का हो, एक ही मार्क के लिए आता है, 5 मार्क के लिए नहीं आता है। तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ सेट सी इज नॉट टू बी फॉलोड। एग्जाम में आता है कि नहीं, आंसर है यस आता है। तो फिर सर, तो ये होता है कि बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इसको तुम्हारे साथ प्रॉपरली डेटा के साथ सॉल्व करने को बैठूं तो बहुत टाइम जाता था। तो मेरे को पता है कि बच्चों को फॉर्मूलेस वगैरह सब पता है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता, तो मैंने डेटा वगैरह सामने रखा है, फॉर्मूलेस बता दिए और तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी है। ओके, तो सबसे पहले सेट सी के लिए परफेक्शन लाना इतना ज़रूरी नहीं है। इफ स्टूडेंट को पास या एवरेज मार्क्स लाने हैं, किसी बच्चे का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर है तो ऑब्वियसली सेट सी भी जमना चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में आते, बहुत ज़्यादा नहीं, एक या दो, सब चैप्टर्स के मिला के। तो मैंने पूरा डेटा दे दिया, तुम्हारे सामने रखा है। किसी को भी वर्कशीट चाहिए तो ले लो, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है। सर फिर करना कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट इसकी वजह से बहुत क्लियर हो जाते हैं और फॉर्मूलेज याद हो जाते हैं और कैल्सी का यूज भी समझ में आ जाता है। ओके, विद दैट, इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट सेक्शन तो है ही कुछ डाउट्स के लिए, तो आई एम देयर। सायोनारा, विल स्टॉप इट हियर।